नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रंजना कालरा फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। सखा कही तुम नेक उपाय, करिए देव जो होई सहाय। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुन अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हों, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोशिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा। मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार देने का है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के नजदीक गए। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जब ही विभीषण प्रभु पहि आए, पाछे रामन दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर झुकाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिठाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराहहि, शरणागत परने हसियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके प्रेम की सराहना करने लगे। प्रगट बखान ही राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांध कपीस पहि आने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की प्रशंसा करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पठबहु निश्चर। सुन सुग्रीव बचन कपिधाए, बांधि कटक चहुपास फिराए। सुग्रीव ने कहा कि सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तेहि कौशलाधीश के आना। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। जो हमारे नाक कान काटेगा, उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है।
सुन लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लागी हंसी तुरत छोड़ाए। रामन कर दी जहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचुकुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको पास बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों को बाँचो। कहे मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार, सीता देई मिलहु न आवा काल तुम्हार, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। फिर उस मूर्ख से जुबानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे मिले श्री राम जी से, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। तुरत नाय लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन्ह नाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक झुकाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर झुकाए। बिहसि दसानन पूछी बाता, कहसि न सुख आपन कुशलाता। पुण्य कहु खबरि विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण की खबर सुना, मृत्यु जिसके बहुत नजदीक आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, होय जीव कर कीट अभागी। पुण्य कहु भालु कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा। जब जौ का कीड़ा बनेगा फिर भालू और वानरों की सेना का हाल क्या है, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित्त सिंधु बिचारा। कहु तपसिन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा भय है। कि भय बेट की फिर गई, श्रमन सुजसु सुनि मोर। कहसि न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित चोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। उसने तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित हो रहा है। नाथ कृपा करि पूछे हूँ जैसे, मानहु कहा क्रोध तज तैसे। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जाते ही राम तिलक ते ही सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुँचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हम ही सुनि काना, कपिन बांध दीने दुख नाना। श्रमन नासिका काटें लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर
वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछहु नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनि न जाई। नाना बरन भालु कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। देहिपुर देहु हतेउ सुत तोरा, सकल कपिन महतेहि बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षर कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविध मयंद नील नल, अंगद गद बिकटासी। दधिमुख के हरि निसठ सठ, जामवंत बल राशि। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण राधे श्याम, मेरे मन बसियो सीताराम। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद बिकटासे, दधिमुख केसरी निषठ शठ और जामवंत, ये सभी बल की राशि हैं। एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गयन को नाना। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रैलोक्य गनहि। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान और इनके जैसे करोड़ों हैं। उन बहुत को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोकों को तृण के समान समझते हैं। अस्मै सुना श्रवण 10 कंदर, पदुम 18 जूथप बंदर। नाथ कटक मह सो कपि नाही, जो न तुमहि जीतै रन माही। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में ना जीत सके। परम क्रोध मी जहि सब हाथा, आय सुपै न देहि रघुनाथा। सोषहि सिंधु सहित जश ब्याला, पुरहि नत भरि कुधर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूर देंगे। मर्दी गर्द मिल मही 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहीं सब कीसा। गर्जहि तर्जहि सहज असंका, मानहु ग्रसन चहत हहि लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं, जैसे लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सरि पर प्रभु राम। रामन काल कोटि कहूँ, जीत सकहि संग्राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। सब वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय।